आफत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि वरीशा जो शिफा के साथ अपनी माँ के घर के लिए निकली थी ताकि अपना ज़रूरी सामान ले सके, लेकिन रास्ते में ही शिफा को वहाज का फ़ोन आ जाता है। अब शिफा को वहाज से बातें करते सुन वरीशा को शदीद गुस्सा आता है। वो किसी मॉल के करीब गाड़ी रुकवाती है और फिर शिफा को बताए बगैर वहाँ से गायब हो जाती है। अब शिफा परेशान इसे ढूंढ रही है कि वरीशा कहाँ गई। वो फ़ोन करती है वहाज को कि वरीशा यहाँ पर मेरे साथ थी, अचानक से कहीं चली गई। इसके बुलाने पर वहाज भी फ़ौरन वहाँ आ जाता है। ऐसे में शिफा वहाज के सामने अपनी परेशानी का इजहार करती है कि मैं बड़े बाबा को क्या जवाब दूंगी और नानो नानो तो परेशान हो जाएंगी। जिस पर वहाज कहता है कि हाँ ये भी सही बात है, लेकिन वो फ़ोन तो उठाए ना, मालूम तो हो कि वो कहाँ गई है। जिस पर शिफा कहती है वहाज मुझे अचानक लगा जैसे वो किसी के पीछे भागी है, किसी का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे गई। वहाज परेशान, क्या मतलब, किसका पीछा, तुमने देखा उसे किसी का पीछा करते हुए। इस पर शिफा लाइल्मी का इजहार करती, मुझे नहीं पता वो कौन था। वहीं वरीशा पहुंच जाती है अपनी माँ के घर और उसे यूं अचानक देखकर महमूद और महक दोनों परेशान हो जाते हैं। तुम यहाँ पर क्या आ गई, फिर से कोई बदतमीजी की है वहाज ने। जिस पर वरीशा चिल्लाती है, शिफा और वहाज को एक साथ देखकर मेरे अंदर जो आग लगी हुई है ना, वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही। लेकिन आप लोगों को तो कुछ नहीं दिखता, आप लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से में पैर पटकती अंदर चली जाती है। ऐसे में महक महमूद से कहती है, तुम्हें मैंने मना किया था, मत डालो वरीशा को इस आग में, वो नहीं संभाल पाएगी इन सबको। देख लिया तुमने, मेरी बच्ची परेशान होकर रह गई। इस ऐसे में महमूद को भी समझ नहीं आ रही कि सारा खेल कहीं उलट ही ना जाए। वो महक से कहता है, ये बगैर बताए आई है, सब परेशान हो रहे होंगे, तुम ऐसा करो कॉल करके उन्हें बता दो कि वरीशा तुम्हारे घर पे है। ऐसे में महक जवाब देती है, इनको क्या बताना है कि कहाँ गई थी, क्यों गई थी, 100 सवाल होंगे उनके। वरीशा इनकी बात सुनकर फिर से बाहर आती है और अपनी माँ को जवाब देती है, अच्छा जब अपने टाइम पर आप अपनी मर्जी करती थी तब आपको फिक्र नहीं होती थी किसी को जवाब देना पड़ेगा, कोई क्या कहेगा, क्या बोलेगा, क्या सवाल करेगा। जब मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करने लगती हूँ तो आपको दुनिया की फिक्र लगना शुरू हो जाती है कि कोई क्या कहेगा, मुझसे क्या सवाल करेगा। मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। वो चिल्लाकर इन दोनों को खामोश करवा देती है। महमूद और महक दोनों वरीशा की बातों से परेशान, अगर ये वापस ना गई तो इनका बना बनाया खेल बर्बाद हो गया तो क्या होगा। ऐसे में वहाज इसे ढूंढता हुआ आखिरकार शिफा को लेकर घर वापस आ ही जाता है, घर वालों को बताने के लिए कि वो अचानक से कहीं चली गई थी। मैंने उसकी लॉस्ट कॉल ट्रेस करवाई है, वो उसके घर के बाहर से थी। ये सुनकर मेहरुनिसा कहती है, अगर उसने घर ही जाना था तो बता कर चली जाती। जिस पर वहाज को गुस्सा आता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करती, वो तो हमें तकलीफ़ पहुंचाना चाहती है ना, और अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। ये बात तो हमें सोचनी चाहिए कि जैसी वो दिखती है असल में वैसी है नहीं। वो अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्दी हमें ये बात पता चल जाए इतना ही हमारी फैमिली के लिए बेहतर है। लेकिन वरीशा आखिरकार वापस आती है रोते हुए सीधी अपनी दादों के पास, और दादो इससे पूछती हैं, कहाँ चली गई थी तुम। जिस पर वो मासूमियत से जवाब देती है, इस घर की और इस छत के अलावा मेरा कोई और ठिकाना कहाँ है। अगर बड़ी मामा ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। ऐसे में मेहरुनिसा जो इसके पीछे ही आई थी दरवाजे के पास से, इसकी बात सुनकर वहीं से पलट जाती है। इन्हें अंदाज़ा है कि वहाँ जो कुछ कह रहा है वो सच है, वरीशा जो नज़र आती है वो है नहीं। लेकिन क्या कह सकती हैं, मुख्तार और बीजान की आंखों में वरीशा की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। वरीशा की बातें सुनकर दादो फौरन इसे बहलाती हैं कि तुम्हें इस घर से कौन निकाल सकता है, ये घर मेरा है और यहाँ से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। इस घर पर तुम्हारा भी उतना हक है जितना वहाज का है।